योग वशिष्ठ का ये सूत्र, दैट कॉन्शियसनेस विच इज द विटनेस ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ ऑल बीइंग्स नो दैट टू बी द इमॉर्टल स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस। जो चेतना समस्त प्राणियों के उत्थान और पतन की साक्षी है, उसे ही परम आनंद की अमर अवस्था जानो। इमॉर्टल स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस, अमर आनंद की एक परम अवस्था। वो चेतना जो सभी प्राणियों के उत्थान और पतन की साक्षी है, राइज एंड फॉल ऑफ ऑल बीइंग्स। योग वशिष्ठ के इस अंतिम पड़ाव पर चेतना के जो ढंग हैं और उसकी जो स्थिति है, उसके बारे में कुछ और संकेत हैं। बात जो कई बार पहले भी कही जा चुकी है, उसे ही सूत्र यहां पर फिर से दोहराता है कि एक ही चेतना का सब विस्तार है और वो चेतना ही सारे प्राणियों के उत्थान और पतन का साक्षी है। यानी कि सब कुछ उसी में घट रहा है, सब कुछ उसके द्वारा ही घट रहा है, सब कुछ उसके द्वारा ही देखा जा रहा है। और ये अवस्था हमारी अपने स्वभाव की भी है। तो जब हम अपने स्रोत की तरफ जाते हैं, अपने चैतन्य की तरफ जाते हैं, अपने स्वभाव की तरफ, तो हम चेतना के इस ढंग की तरफ भी लौटते हैं। जब हम जीवन के सभी प्राणियों के उत्थान पतन, ये बात महत्वपूर्ण है। हम तो प्रायः अपने ही जीवन के उत्थान पतन में बहुत लिप्त हो जाते हैं और अपने जीवन के उत्थान पतन में ही हम इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि चीज़ों को ठीक ठीक नहीं देख पाते, साफ साफ नहीं देख पाते। सूत्र कह रहा है, जो कुछ भी यहाँ उठ रहा है, गिर रहा है, बन रहा है, मिट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो सब उस चेतना के आयाम के ढंग से अगर हम देखेंगे तो बस एक घटना है, एक लीला है जो चल रही है, जिसे बस देखा जा रहा है। और जब हम इस अवस्था में हो जाते हैं अलिप्त, जीवन के सारे उतार चढ़ाव से अलिप्त, तो परम आनंद की अमर अवस्था, इमॉर्टल स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस, वो अवस्था होती है जब एक गहरा आनंद, परम आनंद हमको घेरता है, हमें भर देता है। ये आनंद गहनतम शांति की तरह होता है। ऐसा नहीं कि ये आनंद बहुत दिखाई देने वाला हो। ये आनंद ठहरा हुआ हो सकता है, ये आनंद गतिशील हो सकता है, इसके अपने ढंग हो सकते हैं। जैसे भी ढंग हो सकते हों, वैसे इसके हो सकते हैं। बस अनुद्विग्न, परिपूर्ण शांति में स्थित और सारी हलचल से तटस्थ, यही हमारे चैतन्य का गुणधर्म है। एक ही स्रोत से उठी लीला उसी स्रोत के द्वारा जब देखी जा रही है, अपने ढंग से बनती मिटती हुई, उठती गिरती हुई, तो एक ठहराव आता है जीवन में। जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम यहां हर चीज को पकड़ रहे हैं। सूत्र कहता है कि ये उत्थान और पतन की लीला तो चलती रहेगी, पकड़ना नहीं है। पकड़ना क्यों है? हम सोचते हैं कि इसको पकड़ लें, इसको अपने जीवन से ना जाने दें, ये अच्छी बात हो गई, इसको हम पकड़ लें, ये बुरी बात हो गई, इसको जल्दी जाने दें। ना हमारे जल्दी जाने देने से कोई चीज़ जल्दी जाती है, ना हमारे पकड़ लेने से कुछ पकड़ा जाता है। बस एक दुविधा आती है हमारे भीतर, एक द्वंद्व आता है जो हमको परेशान करता है, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा हम करेंगे। जैसे हम पानी नहीं पकड़ सकते,
जैसे हम हवा नहीं पकड़ सकते, जैसे हम समय नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही हम जीवन का उत्थान और पतन नहीं पकड़ सकते। इसका बनना और मिटना, उठना और गिरना नहीं पकड़ सकते। तो इसको वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया जाए जैसा ये है, इसमें उलझा ना जाए। तटस्थ साक्षी, ये तटस्थ साक्षी ही परम अवस्था है। और योग वशिष्ठ कहता है ये परम आनंद की अमर अवस्था, इमॉर्टल स्टेट। इमॉर्टल स्टेट, ये साक्षी नहीं मरता। केंद्र शून्य है, साक्षी शून्य है, शून्य कभी नहीं मरता। शून्य से निकलकर जो फैलाव घटा है वो आता है, चला जाता है। तो इसीलिए ये अमर है, इसीलिए हमारे भीतर की गहनतम शांति अमर है। ये अंतिम अवस्था है। तो एक साधक की जीवन की गुणवत्ता, उसकी साधना की गुणवत्ता, उसने क्या सीखा समझा है, इसकी गुणवत्ता, गहराई, अगर उसे स्वयं परखनी है तो उसे इस सूत्र का एक उपयोग कर लेना होगा इस तरह से कि अगर वो जीवन के सारे उत्थान पतन, राइज एंड फॉल, इसके प्रति तटस्थ साक्षी रह सकता है, बिना किसी उद्विग्नता के, बिना किसी लिप्तता के, बिना किसी राग द्वेष उलझाव के, तो वो गहरी अवस्था है। और जितनी मात्रा में हम तटस्थ साक्षी रह पाएंगे उतनी ही हमारी आध्यात्मिक गहराई की अवस्था होगी। क्योंकि ये तो ऐसे ही चलेगा, उत्थान और पतन की लीला, राइज एंड फॉल की लीला ऐसे ही चलेगी। जीवन में सृजन और विध्वंस ऐसे ही चलेगा। तो इसको जो परिपूर्णता से जानता है, स्वीकार करता है, तटस्थ साक्षी हो जाता है, उसके भीतर अमरत्व प्रवेश करता है, एक अमर अवस्था, इमॉर्टल स्टेट। यही अमरत्व है और कोई अमरत्व नहीं है। हम भारत में योगियों के अमरत्व की परिकल्पना करते हैं कि वो सशरीर अमर हो जाते हैं। नहीं, शरीर के साथ कोई अमर नहीं होता। ये तटस्थ साक्षित्व, यही इमॉर्टल स्टेट है और यही सुप्रीम ब्लिस है, यही अनंत परम आनंद है।